ये तासुर भी तो है ना कि पैमरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की छत्रछाया के नीचे काम करता है। जो जमात आती है वो अपने लोग लगाते हैं। ये कहूँगी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। पैमरा अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स नहीं मिलते। किसी एक जमात के खिलाफ या किसी एक शख्स के खिलाफ अभी जिस तरीके से टेलीविजन जितने भी हैं उनमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ना तो नाम उस तरीके से लिया जाता है ना उनकी तस्वीर चलाई जाती है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं और आपको किसी ने इस पे मना किया हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए? ये तो फिर आप चैनल से सवाल करें, वो नहीं चला रहे, ये तो उनको पता होगा। पैमरा ने कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं इशू की, टीवी चैनल्स को कोई एडवाइजरी, कोई लेटर, कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। घर के अंदर भी वही ड्रामा देखा जा रहा है और आपको खुद भी पसंद आ गया है, फिर उसकी कंप्लेन आ गई। आपके नज़दीक और आपकी टीम को तो ठीक लग रहा है, लेकिन कंप्लेन करने वाला कहता है ये गलत। ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमारे जो बच्चे हैं उनके ज़हनों पे बुरा असर पड़े, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे फॉर इंस्टेंस हमारे कल्चर के खिलाफ है, फिर ऐसी चीज़ों में आके बहुत ज़्यादा हमें एहतियात से चीज़ें करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें या दुनिया की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ आप देखते हैं, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस खित्ते की बात करें, इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की या फिर ईरान की, तो हर जगह पर इस तरह की जो है कंट्रोवर्सीज होती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। बहुत सी ऐसी जो तस्वीर होती हैं, वीडियोज़ होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन वो हमारा जो नेशनल टेलीविज़न होता है वहाँ पर हम नहीं देख सकते और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है, सख्ती होती है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं या कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं, तो उस पर भी जो है वो एक इदारा पाकिस्तान के अंदर जो वो हरकत में आता है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। वो काम कैसे करता है, उसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी डीजी पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? ठीक है, मामला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक दूसरा यू। ये है कि मैं सवाल सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत ही लोग नहीं जानते कि पैमरा भी कोई इदारा है और वो बस यही देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं या थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, उनको पता है कि पैमरा एक इदारा जो है मुकम्मल तौर पर वो काम कर रहा होता है। और हम जी। जो भी टेलीविज़न पर देखते हैं, बरअक्स हम अगर सोशल मीडिया को कंपेयर करें, तो पैमरा के बारे में कुछ बताएँ? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। पैमरा के हवाले से आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है और बड़े-बड़े इदारों में डिफरेंट जगहों पर डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, इवन उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि पैमरा की वर्किंग किस तरह की है, पैमरा कंप्लेंट हैंडलिंग किस तरह करता है और जो टीवी पे जो कुछ कंटेंट हम देखते हैं उसके पीछे पैमरा का कोई किरदार है या उसमें ऑन एयर होने में उसका क्या हुँ। रोल है। तो जी, आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बताना चाहूँगी कि पैमरा 2002 में एक ऑर्डिनेंस के तहत कायम हुआ हुँ, और उसका जो मेन मकसद था कायम करने का वो ये था हुँ, कि अवामुन नास को तफरीह की, एजुकेशन की और इंफॉर्मेशन, हुँ। सही इंफॉर्मेशन की जो ठीक है है। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। और हमारे आपको याद होगा 2002 से पहले कुछ पीटीवी था तो फिर गिने-चुने वो सब। चैनल्स थे, 2 या 3 चैनल्स थे। हुँ, तो उसके बाद जो है लाइसेंसिंग शुरू हुई, टीवी एग्ज़ैक्टली। चैनल्स की भरमार हुई, सडनली एक जो है एक शिफ्ट आया हुँ, और लोगों ने देखा कि सडनली बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स आए, फिर केबल का बिज़नेस ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया, हुँ, फिर एफएम रेडियो स्टेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आ गए। तो पैमरा का जो काम है वो ये है कि हम लाइसेंसिंग करते हैं हुँ, टीवी चैनल्स की, एफएम रेडियो स्टेशंस की, आईपीटीवी की, एमएमडीएस है, फिर केबल टीवी है, हुँ, तो उनकी लाइसेंसिंग करते हैं। उनका हम कंटेंट मॉनिटर करते हैं, वो हुँ, हम इस तरीके से मॉनिटर करते हैं कि हमारा एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है जो हुँ, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहलाता है और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जो कुछ भी टीवी पर ऑन एयर हो हुँ, रहा है वो उस की वायलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। किसी शक की यानी कोई। कि टेलीविज़न पर कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी जी, दिखाया जा रहा है, वो जी। 24/7 वो जी, आप जी। लोग मॉनिटर वो कर रहे हैं। मॉनिटर हम इस तरीके ओके। से कर रहे हैं कि हमारा एक मॉनिटरिंग सेल है जहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम है, कोई मोर हुँ, देन 100 पीपल वहाँ पर ठीक होते है। हैं एंड दे आर सिटिंग देयर 24/7 एंड दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग दैट इज़ हुँ, गोइंग ऑन एयर। हुँ, और अगर कोई चीज़ कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अगेंस्ट होती है या हुँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि पैमरा के रूल्स के की अगेंस्ट खिलाफ है वर्ज़ी है। या
फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जिसमें आज़ादी राय है उसमें एग्जैक्टली। लेकिन उसमें भी आप देखें कि आज़ादी राय को भी हम अल्फाज कहा का गया चुनाव है। क्या कर रहे हैं और जी जी, क्या बोल कि रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें भी कुछ शराइत, कुछ फ़राइज़ रखे गए हैं मीडिया ओके। के लिए, तो वो उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ ने ऑन एयर होना है। अगर वो ऑन एयर हो ठीक है। गई है तो फिर उसके ऊपर हम कोई देखते हैं माफी कि तलाफी अगर होती है अगर किसी कोई गलती से ऑन एयर चला गया है और उसके बाद आपके पास कोई देखिए, कंप्लेन करता है। गलती का जो है, आपकी बात जो गलती की बात है वो एक चांस ही ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि तमाम जो हमारे लाइसेंसी हैं सैटेलाइट उन्होंने चैनल है। जी, जी, उन्होंने डिले मैकेनिज़्म इंस्टॉल किया है। डिले मैकेनिज़्म से ऐसी गलतियाँ कम से कम होती हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई हो जाए, हम्म। अनइंटेंशनली हो जाए, तो उस पे फिर अपॉलॉजी वग़ैरह हो जाती है, फिर उसमें हम उनको बुलाते हैं, कुछ फ़ाइन वग़ैरह मैक्सिमम होते हैं। कितना फाइन करते हैं और जो है माफी तो चले होती है। जी, जी। फ़ाइन पहले हमारे थोड़े कम थे, अब हमारे रूल्स में जो हमारा सख्ती आ गई है। चेंज आया है, तो उसके हिसाब से फ़ाइन्स हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं। हम्म। तो डिफरेंट हमारे फ़ाइन्स हैं। हमारी जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, उनके अपना रूल्स हैं, वो अपनी फ़ाइन्स वगैरह वो अपनी करते हैं। फिर हमारे जो पेमरा के हैं, वो हमारे अपने रूल्स हैं, उसमें हम हम्म। अलग फ़ाइन करते हैं। तो डिफरेंट फ़ाइन्स हैं। अच्छा, ये बताइएगा जिस तरीके से आपने कहा है कि सैटेलाइट चैनल्स को तो मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अभी हम देखें पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया वो शुतर बे मुहार की तरह इस वक्त है, कुछ भी आता है हुँ, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है जी। और फिर कोई चेक एंड बैलेंस, क्या पेमरा उसके हवाले से भी उसको भी देख रहा है? क्या उसके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है कि उसको चेक करे? जी, फ़िलहाल तो पेमरा की जो अथॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक है। हम्म। सोशल मीडिया की आपने बात की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अनकंट्रोल्ड एक वो है कि उसमें कोई उसकी रेगुलेशन नहीं है, हम्म। लेकिन पीटीए उसको रेगुलेट करती है, पीटीए के अंडर वो आता है अभी। ठीक है। और उसमें अब ये है कि जो पेका लॉ के तहत जो एक अथॉरिटी का हम्म। क़याम भी अभी उसमें चल रहा है, प्रोसेस में है। हम्म। तो वो अथॉरिटी अगर बनती है, तो उसमें तमाम जो सोशल मीडिया है, डिजिटल हम्म। प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनकी रेगुलेशन फिर शुरू हो जाएगी। तो हम्म। पेमरा का उसमें रोल ये होगा कि जो हमारे जो लाइसेंसी टीवी चैनल्स हैं, उनकी जो प्रेज़ेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, हम्म। उनके जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उसमें पेमरा अच्छा, उनको ये बड़ा रेगुलेट इंपॉर्टेंट आई करेगा। थिंक मेरे नज़दीक क्वेश्चन है कि अगर एक टेलीविज़न है, उसका कंटेंट वो चला रहा है, जी। उसको तो आप मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वही कंटेंट उसी टेलीविज़न का यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या जी। किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर है, तो आपको शिकायत उसके ज़रिए भी की जा सकती है? मतलब कि अगर किसी शहरी को उससे हुँ, इख्तिलाफ़ हो, बिल्कुल की जा सकती है। शिकायत तो वो फिर आपके अंडर नहीं आता? वो हमारा जी हमारी चलती है, पीटीए के साथ भी हमारी ओके, जी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन है। हाँ जी। तो वो शिकायत हमें मौसूल भी होती हैं, उन पे हुँ। हमने कई दफ़ा जो है उसमें हमने सू मोटो एक्शंस भी लिए हैं। हुँ। तो देखना यानी कि पड़ता है। सुमोटो का इख्तियार आपके पास भी है। बिल्कुल है। तो कई दफ़ा देखिएगा कुछ तरमीम ना हो जाए। कई दफ़ा कुछ अवाम है वो कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन खुद सामने नहीं आना चाहते। हुँ। तो फिर उस सूरत हाल में पेमरा खुद कंप्लेनेंट बन जाता है। ओके। जी, तो उसको ही हम सू मोटो भी कह नॉर्मली सकते हैं। किस तरह की शिकायत आती हैं? कंटेंट के ऊपर आती हैं, ड्रामाज़ का जो कंटेंट चलता है हुँ। उसके ऊपर हमारी आवाम को काफ़ी एतराज़ात होते हैं कि आजकल जो ड्रामे हमारे बन रहे हैं, वो हमारी जो रवायात और इक़दार है और हमारी जो एक इस्लाम ने जो हमें जो जो चीज़ें सिखाई हैं, उनके मुताबिक नहीं है, हुँ। जो ड्रामे में चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें कंटेंट से रिलेटेड भी होती हैं, मोस्टली कंटेंट से रिलेटेड होती हैं। फिर टॉक शोज़ में जिस तरह की कई दफ़ा गुफ्तगू हो जाती है, हुँ। उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स आती हैं। फिर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स भी होती हैं कि जी ठीक है, हमारे पास सही इसकी रिसेप्शन नहीं आ रही टीवी की, ठीक है। जी। तो मुख्तलिफ तरह कभी के कभी कोई ऐसा ड्रामा का आपने ज़िक्र किया, कभी कोई ऐसा ड्रामा आया हो, ज़ाहिर-सी बात है ख़वातीन हमारे मुआशरे के अंदर सब देखती हैं और हमारे मर्द हज़रात भी देखते हैं। घर के अंदर भी वही ड्रामा देखा जा रहा है जी। और आपको खुद भी पसंद आ गया है और फिर उसकी कंप्लेन आ गई है। हुँ, आपके नज़दीक और आपकी टीम को तो ठीक लग रहा है, लेकिन कंप्लेंट करने वाला कहता है ये गलत है। तो उस तरह हुँ, की हुँ। सिचुएशन के अंदर कैसे डील करती हैं? देखिए, इसमें हर इंसान का नज़रिया मुख्तलिफ है। ठीक है। हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स पहले भी आती थी, अब फ़ुहाशी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कंप्लेनेंट कई कि जी ये जो ड्रामा है या ये जो प्रोग्राम है,
इसमें हमें प्रेजेंटर का अंदाज पसंद नहीं है, इसमें हमें ठीक है। इनका जो कंटेंट जो बात कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनके अगेंस्ट है। अब इसमें देखें हर इंसान का नज़रिया डिफरेंट है। फुहाशी जो है उसको उसकी जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। तो उन चीज़ों में फिर हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। फिर कई दफ़ा हमारे लॉज बड़े वाज़ेह हैं इसमें कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमारे जो बच्चे हैं उनके ज़हनों पे बुरा असर पड़े, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे फॉर इंस्टेंस हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पे कल्चर भी पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जैक्टली। कौमें रहती हैं, पाकिस्तान में बहुत कोई सारे शक नहीं है। रिलीजन्स भी हैं, फिर हमने कोएग्जिस्ट भी करना है, फिर हमने रिलीजन्स हार्मनी को भी देखना है। हम्म। तो फिर ऐसी चीज़ों में आके बहुत ज़्यादा हमें एहतियात से चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं यही कि जी ड्रामों में इन्होंने ये नहीं इस तरह के लिबास पहने हैं, इस तरह की मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आवाम तो को भी कभी कोई देखना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि पहले पेमरा को एतमाद में लिया जाए, फिर उसके बाद अपना ड्रामा बनाया जाए या ऑन एयर किया जाए? आ, नहीं, इस तरह की नहीं है कोई चीज़ वो तो होनी चाहिए वैसे, आप समझती हैं? नहीं, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम पेमरा बहुत विजिलेंट है और हमारी मॉनिटरिंग बहुत जो है सही अंदाज में चल रही होती है। तो मोस्टली ये लोग ट्राई करते हैं कि ये हमारे रूल्स और लॉज के ठीक मुताबिक है। ही ये करें। फिर देखें जो कंटेंट ये दिखाते हैं वो स्टोरीज पे भी डिपेंड करता है। फिर उन्होंने जो है कोई अवाम मिसाल की देने चाहें? देखिए ऐसे मैं किसी एक को हाईलाइट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप नहीं, जिस पर इन्हीं बहुत ज्यादा कंप्लेंट, जिसकी मीडिया के अंदर जिसका जिक्र भी बहुत ज्यादा हुआ हो। मीडिया के अंदर काफ़ी ड्रामों का भी ये हम टीवी के जो ड्रामे हैं उसमें उसकी कई दफ़ा काफ़ी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि जी ये इस तरह से मियाँ बीवी को दिखा रहे हैं, एक रूम में बैठे हैं, तो कई दफ़ा। और फिर व्यूअरशिप भी उन्हीं ड्रामों की सबसे ज़्यादा है। मैं यही यही व्यूअरशिप असल में भी उन्हीं सुनना चाह रहा था। हाँ, व्यूअरशिप भी उन्हीं ड्रामों की सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद तो फिर आप उसको ना देखें, आप एग्जैक्टली। उसका बायकॉट करें। तो बस इन आप चीज़ों समझते हैं नेगेटिविटी ज्यादा हमारे यहाँ देखी जाती है, मतलब कि इस तरह का ड्रामा या कोई स्कैंडल होता है या कुछ होता है, मैं और अगर समझती हूँ पॉजिटिव चीज हो जी, तो उसकी व्यूअरशिप कम है? मैं समझती हूँ नेगेटिविटी तो नहीं, हिपोक्रेसी। ओके, मुनाफिकत। हिपोक्रेसी बहुत है हम आपने इंग्लिश में कह अनफॉर्चुनेटली। दिया, मैंने उर्दू में जी, कह दिया ताकि हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत है कि हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, हम देख भी लेते हैं, फिर हम उसकी शिकायत भी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है। चैन है। अच्छा, मैं ज़रा ये भी लोगों को होगा कि आयशा मंजूर भट्टू साहिबा कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। चलें, पेमरा का जिक्र हो गया, किस तरीके से काम करते हैं, और ज़रा आप अपने बारे में भी बता दीजिएगा कि सियासी घराना जो है और फिर पेमरा तक का सफ़र। जी मैंने मास्टर्स किया है मैस कम्युनिकेशन में, उसके बाद मैं पेमरा मैंने ज्वाइन किया और अब मुझे पेमरा में 16 इयर्स हो गए हैं। इस ठीक है। दौरान मेरी 3 दफ़ा प्रमोशंस हुई डिफरेंट ईयर्स यानी में। कि हर 5 साल बाद। जी नहीं नहीं, हाँ ज़रूरी नहीं, पर एक दफ़ा तो मेरी जो सबसे पहली हुई थी वो तो 7-8 साल के बाद हुई थी। अच्छा, हाँ। येस, आई स्टेड इन द सेम ग्रेड फॉर 7 इयर्स। सो इस तरह से सफ़र बहुत लंबा है और बड़ा डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है यानी कि चीज़ें सफ़र आसान हो तय हो गई। गया। अभी तक तो चल रहा है अभी चल सफ़र। रहा है। जी, जी, अभी अच्छा, चल रहा है। सियासी घराने से बिलोंग करती हैं आप, और कभी-कभार ऐसा होता है कि घर से भी कोई सिफ़ारिश आ जाए और फिर सियासी जमात की तरफ से भी सिफ़ारिश हो कि यार नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई कोई तवाज़ुन है या जी। फिर कोई मिडल वे है, वो निकाल दें, तो होता है ऐसे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी सिफारिशें ज़रूर आती हैं। ये हुँ, कहना कि सिफारिशें नहीं आती तो ये गलत होगा। सिफारिशें आती हैं, लेकिन साथ-साथ जो सिफारिश करने वाले होते हैं वो मुझे ये ज़रूर कहते हैं कि आप देखें कि अगर ये मेरिट पे है तो। ठीक है। अगर आप समझती हैं, आप इसको देख लें, इसका सारा जो स्टेटस है, तो अगर आपको लगता है कि ये मेरिट पे है, आप फिर करें। हुँ। तो वो फिर लेकिन ये तासुर भी तो है ना कि जी। पेमरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की छत्रछाया के नीचे काम करता है। जो जमात आती है वो अपने लोग लगाते हैं, तो फिर उसके ज़रिए किसी एक पार्टी को, किसी एक शख्स को जो है क्रश करने हुँ। की कोशिश की जाती है। तो इसमें सदाकत है? देखिए, मैं
ये कहूँगी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि पैमरा अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स नहीं मिलते। ठीक है। वो रेवेन्यू हम लाइसेंसिंग के थ्रू जनरेट करते हैं, और ये जो आपकी फ़ीस वगैरह होती है उससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये इदारा खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो इन्फ्लुएंस, मैं नहीं समझती कि आप जो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो अब जैसे ये गवर्नमेंट आई है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके बाद किसी एक जमात के खिलाफ या किसी एक शख्स के खिलाफ, चले मैं खुल के थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ। अभी जिस तरीके से टेलीविज़न जितने भी हैं उनमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ना तो नाम उस तरीके से लिया जाता है, ना उनकी तस्वीर चलाई जाती है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं और आपको किसी ने इस पे मना किया हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे से ये सवाल बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि पैमरा ने कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं इशू की, टीवी चैनल्स को कोई एडवाइजरी, कोई लेटर, कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो तो फिर अगर क्यों टीवी नहीं टेलीविज़न चैनल्स, ये चलाते? तो फिर आप चैनल्स से सवाल करें। हुँ, अगर वो नहीं चला रहे, तो ये तो उनको पता होगा। हुँ। तो पैमरा ने ऐसी कोई अच्छा, कोई आप चीज़ नहीं पेम्ब्रा की तरफ से कोई ऐसी नहीं है, यानी कि कोई अभी जिस तरीके से मैंने नाम लिया, तो पेम्ब्रा की तरफ से अगर टेलीविज़न पे अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये कोई मसला नहीं है। पैमरा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। ओके, जी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पहले थोड़ा-सा, इससे पहले हम रास्ता कहीं और चला गया, ट्रैक हम तब्दील कर गए। जो आयशा साहिबा हैं, जी। वो उनका क्या सियासत में दिल नहीं लगा कि सियासत में चले जाएँ? वालिद भी हैं, बहुत सी ऐसे लोग हैं, वो अपने बेटे-बेटियों को सियासत में ले आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में गई हैं। जी, सियासत जो है वो मुझे शुरू से ही बताया गया था कि सियासत खिदमत खल्क का नाम है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि अगर वालिद हैं तो उनकी बेटी ने आना है या उनके बेटे ने आना है। मेरे वालिद का अगर आप उनका रिकॉर्ड निकालें, उनकी आप देखें पॉलिटिकल जर्नी को, तो वो ग्रास रूट लेवल से आए थे। ऐसे ही है। उनकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं था पहले, ही अलोन वर्क वेरी हार्ड, हुँ, और उन्होंने यूनियन काउंसिल से लेकर तो फिर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तक के लेवल पे एग्ज़ैक्टली। पहुँचे। तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, लोगों की बहुत खिदमत की है, लोगों इलाके की बहुत खिदमत की है। आप वहाँ जाएँ, अगर आप लोगों किसी से भी पूछें, वो आपको बताएँगे कि हुँ, उन्होंने कितना काम किया है लोगों की फलाह के लिए। तो हमारे नज़दीक ये है कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जी सियासत जो है वो खिदमत खल्क का नाम है और बहुत मुश्किल रास्ता काम है है। ये। इट्स नॉट एन ईज़ी ये अ ऐसा बेड ऑफ कारोबार है रोज़ेज़। जिसके अंदर लॉस 99% है। लॉस है इसके अंदर, 99% इसके अंदर लॉस है। आपके टाइम का, आपकी फैमिली लाइफ हाँ, का, आपके कोई टाइमिंग्स नहीं हो सकते हुँ, इसमें। और आपने सिर्फ लोगों को, यू आर जस्ट देयर टू गिव, टू हुँ, जस्ट ऑफर योरसेल्फ। तो ये आसान काम नहीं था। तो लेकिन ये है कि अभी भी मैं समझती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ, इट इज़ इक्वली सेंसिटिव, इट इज़ इक्वली, यू कैन से कि इट इज़ इक्वली गिविंग एज़ हुँ, वेल, कि जो मीडिया है वो रियासत का चौथा सतून है। एग्ज़ैक्टली। और जो आजकल की दुनिया में मीडिया की, सोशल मीडिया की जो वैल्यू बन चुकी है, जो प्रेजेंस है, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, वो ऐसे ही है कि आपने एक मुआशरे को तश्कील देना है। हुँ, आपने उनको उनकी सोच बनानी है, उनकी सोच को ठीक करना है, उसको हुँ, उसमें पॉजिटिविटी लानी है, उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना है। तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ा काम है। हुँ, ये भी आप ऐसे ही है कि आप उन अवाम की खिदमत कर रहे हो, आप उनको ठीक है। एजुकेट कर रहे हो, आप उनको सीधे रास्ते पर लगा रहे हो, तो मैं समझती हूँ ये भी काम उतना ही यानी कि सेंसिटिव मुआशरे है। की भलाई के लिए आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जी, कुछ ऐसा कंटेंट ना चले, कोई ऐसी एग्ज़ैक्टली। एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे बच्चे जो हैं या हमारे मुआशरे में खराबी पैदा हो। एग्ज़ैक्टली। तो तो कभी ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका आया कि पॉलिटिक्स करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे वो। अच्छा, यानी कि आप जी। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं, अगर जाना पड़ा तो देखिए, ज़रूर इंटरेस्ट जाएँगी। तो मेरा ऑटोमेटिकली होना है, मेरी पूरी फैमिली मेरी पॉलिटिक्स में। तो हाँ, वो ये बात सारा तो है। दिन, सारी रात ये बातें ही होती हैं, ओढ़ना-बिछोना ही पॉलिटिक्स है, तो फिर वो इंटरेस्ट तो एक ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो कौन-सी वैसे जमात पसंद है? जमातें देखें, जमात जो नहीं, ज़ाती भी पाकिस्तान तो के होती है, लिए ज़ाती जमात भी तो होती है। ज़ाती देखें, पाकिस्तान के लिए जो काम करे और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो जाना काम किसमें करे, चाहेंगी? देखिए ये जब वक़्त आएगा तो फिर अच्छा, वक़्त आ गया, जी, चलें, ये पता कोई बात चलेगा। नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कोई किताब वग़ैरह भी लिखी है आपने,
तो ज़रा अपनी किताब के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा बताएं, क्या नाम है, उसका मकसद लिखने का क्या है? मैंने जी 2020 में जब कोविड आया, तो जब थोड़ा काम का प्रेशर कम हुआ, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया, हम्म। उस वक्त मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक अबाउट माय मेमोइर्स, अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के बारे में ये एक मैंने किताब लिखी। तो उसको बहुत पज़ीराई मिली, और वो जो है इंग्लिश में है, और उसमें जनरल लाइफ के बारे में भी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम्म। उसमें मैंने पोएम्स लिखी हैं, और फिर अपनी लाइफ के बारे में भी, और वेरी गुड। डिफरेंट लोग जो मुझे, मेरे साथ जिनकी इंटरेक्शन हुई, डिफरेंट इंसिडेंट्स जो हुए, हम्म। तो उन सब को कवर किया है। और वो किताब मेरी पहली थी। अभी मेरी दूसरी जो किताब है वो पहली किताब का नाम क्या था? पेटल्स इन माय डायरी। ओके। जी। तो अभी दूसरी मेरी बुक जो है वो अभी पब्लिश के प्रोसेस में है। वो ओलंपिया पब्लिशर्स हैं, वो बना रहे हैं, लंदन में वो होते हैं। तो उसका नाम है टेल्स ऑफ सोलफुल सतलुज। तो वो ठीक भी है। उसी तरह की है, चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर, ठीक एक्सपीरियंसेस है। के ऊपर। तो वो मेरी सेकंड बुक है। तो वो क्या पेम्ब्रा और ये एक्सपीरियंस भी ऐड कर रही हैं उसके अंदर? मोस्टली पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है। जी। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ, ये अपनी जगह पे वो एक मेरी अलग ठीक है, एक यानी जी कि जब पैशन यहाँ है। से रिटायर्ड होंगी इसको छोड़ देंगी और जी। उसके बाद ज़रूर लिखेंगी। मैं समझती हूँ जी, हर इंसान का कोई ना कोई पैशन ज़रूर होना चाहिए। हुँ। अगर आपका कोई पैशन नहीं है, अगर आपके ज़ात में कोई स्किल नहीं है, अगर कोई आपकी अलग से कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप, मैं समझती हूँ, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते। आप हाँ। वो इसी 9 टू 5 के अंदर आपका दिमाग स्टक होकर रह जाता है, हुँ। और आप एक मोनोटोनस किस्म की रूटीन में चल पड़ते हैं, जिससे आप, मैं नहीं समझती कि आप सही डिलीवर कर सकते हैं, और आप एग्ज़ैक्टली। पॉज़िटिव तरीके से आप हुँ। काम कर सकते हैं। सो हुँ। आई थिंक हर इंसान का कोई ना कोई पैशन, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको वो और परस्यू अदब कर रहा से तो वैसे भी अगर इंसान का ताल्लुक हो लिखने, हो। पढ़ने जी। से, तो फिर तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाती आप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आगे इसके अलावा क्या करने जा रहे हैं? कोई पेम्ब्रा के अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ आ रही हैं और आगे आप लोग इस हवाले से कुछ कर रहे हैं ताकि मज़ीद रेगुलेट किया जाए? अभी जी जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, एक्टिव भी है। तो मैं समझती हूँ इदारों को इवॉल्व होना चाहिए वक़्त के हुँ। साथ-साथ, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनली, दुनिया में बाहर अगर आप जाएँ, तो चीज़ें बहुत अ, तेज़ी से बदलती हैं। हुँ। और मैं समझती हूँ पेमरा में भी चेंजेस आने की ज़रूरत है। उसमें ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, उसमें सोशल मीडिया को भी होना चाहिए। यानी कि आप समझते हैं कि टेलीविज़न के साथ-साथ आप सोशल मीडिया को भी पेम्ब्रा देखें? बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट हुँ। कि आप अगर एक टीवी चैनल को रेगुलेट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं आपने क्या दिखाना है, तो लेकिन वही लोग अगर जाकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी उनके दिल में आ रहा है वो हुँ। जाके बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोल रहे हैं, हुँ। तो फिर देन देयर इज़ नो पॉइंट। वो तो हुँ। फिर आपका जो मकसद है, वो ही ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं समझती हूँ कि चीज़ों को मज़ीद लेकिन इवॉल्व होना अभी चाहिए। आपने इदारों का ज़िक्र किया है, तो इसके अंदर अब कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद नहीं है और उस पेम्ब्रा के ज़रिए जो है उसकी बागें जो हैं वो खींच के रखी जाती हैं ताकि जो है उसको लिमिटेड वो चले, लिमिटेड दिखाए, तो फिर ये सच है? देखिए, क्या चीज़ लिमिटेड दिखा रहे हैं? अगर आप कंटेंट के ऊपर देखें, तो एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखें, वो कोई चीज़ लिमिटेड नहीं दिखा रहे। हुँ। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखें, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो लिमिटेड दिखा रहे हैं। येस, अगर वो बैठकर किसी को मलाइन करना चाहते हैं, हुँ। अगर वो तीर-तुक्के मार के डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हैं, और उनसे अगर पेमरा ने उनके कोई नोटिस भेज दिया है, तो फिर वो तो फिर जायज़ है, मैं समझती हूँ। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का और मकसद यही था कि पेम्ब्रा के ज़रिए लोगों तक जो है एक अवेयरनेस जाए, पेम्ब्रा क्या काम करता है, किस तरीके से, क्योंकि अभी हम देखते हैं ट्विटर पर, जी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर लोग पैसे डॉलर कमाने के चक्कर में या उसके लिए कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी किसी को जो है हदफ़े तनकीद बनाते हैं ताकि अपने डॉलर बन जी, सकें। जी। तो बड़ी मकसद मुल्क दुश्मनी है जी, ये तो मुल्क दुश्मनी है। उसके अलावा मुल्क में बदअमनी और फ़ितना फैलाने की साज़िश है ये। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को जिस हद तक हो सके
हमें उनकी महदूद करना निगरानी चाहिए। भी करनी चाहिए, उनको महदूद भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन सुना कि आयशा मंजूर भट्टू साहिबा को डीजी पैमरा हैं और इस वक्त पैमरा किस तरीके से रेगुलेट जो है हो रहा है, और उन्होंने भी कहा है कि इसके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ होनी चाहिए और कहीं पर भी किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है अगर वो अच्छा कंटेंट बनाता है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी कोई और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। तो मकसद एक ही है कि इस मुल्क के अंदर जो ख़ानदानी निज़ाम है, हम खुशकिस्मती हम अपने इस बर्रे सगीर की गएँ तो यहाँ पर एक ख़ानदानी निज़ाम है और वही ख़ानदानी निज़ाम हमारे पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को जोड़ कर रखता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है टेलीविज़न पर इस तरह का कंटेंट दिखाएँ जिसके ऊपर हमारा निज़ाम, हमारे जो फैमिली का निज़ाम है वो ख़राब होता है, तो अ, उससे मुआशरा जो है वो जो ख़राब होता है, उसका नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है वो टूट जाता है। तो इस तरीके से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह में नासिर, एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह में नासिर।